हेलो गाइस, आई एम परवेज आलम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएलटीएस का स्पीकिंग पार्ट वन। स्पीकिंग में पार्ट में हम 3 वीडियो जो है इसमें समझेंगे आईएलटीएस में कि स्पीकिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू डू वेरी वेल इन स्पीकिंग, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एकेडमिक, जैसे आप जानते हैं कि जर्नल और एकेडमिक, आईएलटीएस 2 तरह का होता है, एकेडमिक और जर्नल। अगर कोई एडमिशन फर्दर स्टडीज के लिए जा रहा है तो एकेडमिक आईएलटीएस देता है, और अगर कोई इमिग्रेशन के लिए, जॉब के लिए जा रहा था वो जर्नल आईएलटीएस देता है। लेकिन स्पीकिंग का जो पार्ट है वो दोनों का एक ही एग्जाम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है whether you are appearing for academic IELTS or you are appearing for general IELTS, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरह का एग्जाम होता है। तो आज हम इसको ये देखेंगे हाउ टू डू इट वेरी वेल। कुछ चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है वो आएगा और 4 to 5 मिनट्स इंट्रोडक्शन में वो लगाता है। पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा या करेगी और कहेगा हेलो आई एम सो एंड सो, और आप भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो एग्जामिनर जो है पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा और वो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसमें लग जाता है गेट टुगेदर होने में। उसके बाद जो है जब वो इंट्रोडक्शन करा रहा होगा अपना और इसका एग्जाम का, उसी टाइम जो है वो इसमें 2 टॉपिक दिए जाते हैं। 2 टॉपिक्स को आपको दिए जाएंगे, उन 2 टॉपिक्स में आपको बोलना है, और एग्जामिनर जो है वो यहाँ पर यही जज करने वाला है कि आप बोलता कैसे हैं, आप अपनी बात को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। उसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। तो एग्जामिनर जो है वो आपको 2 टॉपिक्स देगा। वो टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? जनरली जो टॉपिक्स होते हैं आईएलटीएस में, ये सारा मैंने स्टडी करने के बाद ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो जनरली वो स्पीकिंग में एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट को ये टॉपिक्स देता है। इसमें ये टॉपिक है जैसे होम टाउन, के फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम विच सिटी यू आर, आप कौन से शहर से हैं, अपने शहर के बारे में बताइए, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, इस तरह के बारे में वो उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। नेबरहुड के बारे में आपको कोई टॉपिक दे दिया। वर्क, आप क्या काम करते हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन, और विच वर्क डू यू लाइक मोस्ट, ये इस तरह का कोई टॉपिक दिया जा सकता है। उसके बाद हॉबीज पे वो टॉपिक होते हैं कि हॉबीज पे टॉपिक हुआ कि आपने विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपने कहा आई लाइक हॉकी, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक बैडमिंटन, वॉट एवर यू से, ये टॉपिक दिए जा सकते हैं। स्टडी, एजुकेशन के बारे में टॉपिक दिया जा सकता है। फूड हैबिट्स के आप कौन सी डिश ज्यादा पसंद करते हैं, अपने फूड हैबिट्स के बारे में। यहाँ पर जो है डिफरेंट वो फूड कजीन्स हो सकती हैं, कोई इंडियन डिश पसंद करता है, कोई कॉन्टिनेंटल डिश पसंद करता है, तो वो सारी चीजें इसमें जो है शामिल हो जाएं। स्पोर्ट्स के बारे में एग्जामिनर जो है वो स्पोर्ट्स के बारे में आपसे बात की जा सकती है, डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनके बारे में, और फैमिली के बारे में भी कभी कभी फैमिली का टॉपिक भी दे दिया जाता है। तो फैमिली में आपको यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग इन द फैमिली, योर मेंबर्स और उनके प्रोफेशंस, देयर एक्टिविटीज और वेदर दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट, ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल हो जाती है। तो इनमें से जनरली आपको 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे जिसमें आपको जो है वो बोलना है, मतलब कन्वर्सेशन होगा। इनमें कन्वर्सेशन, स्पीकिंग का मतलब यह है कि द एग्जामिनर विल आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स। कोई सा भी टॉपिक होगा, वो आपका होम टाउन हो, वर्क हो, हॉबीज हो, फैमिली हो, आपकी स्पोर्ट्स हो, इनके बारे में, फूड हैबिट्स हो, इनके बारे में जो है आपसे क्वेश्चन करेगा और आप
क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपके इस एग्जाम में जज क्या करने वाला है, वो जज करने वाला है इंग्लिश। तो आप जानते हैं, जब आप प्रिपरेशन करके गए हैं तो इंग्लिश हर कोई जानता है। देखिए 4 चीजें उसे जज करनी है। पहली चीज करनी है उसको जज प्रोनाउंसिएशन कि उसका उच्चारण, कि जो आप शब्द बोल रहे हैं, जो वर्ड्स बोल रहे हैं, उनको आप प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज करते हैं, जैसे इंग्लिश लोग करते हैं, जैसा इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है वही बोल रहे हैं, आप कुछ और नहीं बोल रहे हैं। सो प्रोनाउंसिएशन पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देगा एग्जामिनर। उसके बाद वोकैबुलरी, कि वोकैबुलरी का कितना भंडार है आपके पास यू हैव लॉट ऑफ वर्ड्स टू स्पीक और नॉट। ऐसा तो नहीं कि गुड और बैड आप बोल रहे हैं, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट बैड, कि बस 2 ही वर्ड्स आप जानते हैं और वो कुछ जानते ही नहीं है। वोकैबुलरी के ज्यादा से ज्यादा जो है वोकैबुलरी यूज करें आप, अलग अलग बदल के जो है यूज करें। कि गुड के लिए जो है वो प्रेटी यूज कर लिया आपने, और दूसरे वर्ड्स यूज कर लिए, तो आपके पास जो है वो अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए, सिनोनिम होने चाहिए। सो दैट इज द ब्यूटी। ये वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है। फ्लुएंसी कितनी है आपकी, यानी स्पीड। कहीं ऐसा तो नहीं कि अटक अटक के जो है आप बोल रहे हैं। एग्जामिनर ने पूछा हाउ डू यू एंजॉय योर समर वैकेशन, कि आप अपने समर वैकेशन को कैसे एंजॉय करते हो, और आपने बोलना स्टार्ट किया आई एंजॉय माई समर वैकेशन बाय गोइंग विद माई फ्रेंड्स। तो अगर आपने इस तरह अंग्रेजी बोली तो वो समझ जाएगा कि आपकी फ्लुएंसी नहीं है और आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्लुएंसी हो उसमें, जो वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको फौरन बोल पाए, ये जो है वो चेक करना उसके लिए बहुत जरूरी। ये इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कितनी स्पीड के साथ बोल रहे हैं, बल्कि यह है कि आप एक फ्लो के साथ बोल रहे हैं। भले ही आप हल्की आवाज में या स्लो बोल रहे हैं, स्पीड आपकी हल्की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अटक अटक के रुक रुक के आप बोल रहे हैं। तो फ्लुएंसी चेक की जाती है आपकी। ग्रामर, हाउ वेल यू आर इन ग्रामर, कि ग्रामर में आप जो है किस तरह से, कि आप एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सभी तरह के सेंटेंसेस मिला के बोल रहे हैं, या सारे सेंटेंस आप जो है प्रेजेंट में बोल रहे हैं। ये इस बात पर बहुत एग्जामिनर ध्यान रखता है। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट के ही जो है सारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के सारे सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, तो उससे जो है जाहिर है कि आईएलटीएस का आपका स्कोर अच्छा जो है वो नहीं आ सकता। आपको अच्छा आईएलटीएस का स्कोर लाने के लिए आपको ग्रामर में सभी चीजों का एक तरह से जो मिश्रण जिसे कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट भी हो, पास्ट भी हो, फ्यूचर भी हो, और अलग अलग तरह के दूसरे, उसमें पैसिव भी, आप जो है पैसिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। उस तरह फ्लुएंसी में भी ये है कि अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, आपका बैंड जो है वो बढ़ जाएगा। और वोकैबुलरी, आपके पास अगर वोकैबुलरी है, यू आर यूजिंग लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन योर एक्सप्लेनेशन, इन योर कन्वर्सेशन, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप जो है वो अच्छा स्कोर मिल जाएगा। और इसी तरह प्रोनाउंसिएशन, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब ठीक होने का यह है कि एग्जामिनर की बात समझ में आएगी आपने कहा क्या है। अगर आपने किसी और तरह से जो है उसका उच्चारण कर दिया तो फिर एग्जामिनर तो समझेगा नहीं। जैसे मैं आपको एक मजेदार बताता हूं कि अगर कुछ लोग साउथ इंडिया से हैं तो वो जैसे एम फॉर मंकी होता है तो वो एम को यम कहते हैं, यम। तो अब गोरा तो नहीं समझने का ऐसा कि यम क्या है, तो वो प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आपका जो है स्कोर, वो एग्जामिनर आपको टोकेगा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि जी आपने ये गलत कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी भी वर्ड को उस तरह प्रोनाउंस नहीं किया
उस तरह नहीं बोला जैसे गोरा बोलते हैं, जैसे अंग्रेज बोलते हैं, तो उसमें फिर आपके आईएलटीएस के स्कोर में जो है वो कम बैंड आने के चांसेस हैं। अगर आपको अपने बैंड बढ़ाने हैं तो आपको इन चारों चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन पर, वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी का मतलब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए बोलने के लिए। ऐसा ना लगा एग्जामिनर को भाई ये अपना दो तीन ही वर्ड्स जानता है, ये आई लाइक, इट इज बैड, इट इज गुड, यस, नो, बस इतनी बात कह देता है। तो ये नहीं हो। फ्लुएंसी हो, आप उसे स्पीड के साथ बोल रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन बोल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर जो है ये। और ग्रामर डायल है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसलिए वो ग्रामर की मैंने पहले कुछ वीडियो डाली है, मैं आगे भी डालता रहूंगा, क्योंकि वो आगे चलकर स्पीकिंग में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब इसके ये मैंने आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिए और ये बता दिया कि आपको किन बातों पर, इन चारों चीजों पर भी आपको बराबर इक्वली ध्यान देना है। अगर इनमें से एक भी चीज जो है वो कमजोर पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ग्रामर है, ग्रामर में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो मिस्टेक से नहीं घबराना। मिस्टेक तो होती है बोलने में, कि ग्रामर में आपने कोई मिस्टेक कर दी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हो जाने दीजिए, आप आगे बढ़ दीजिए। उस मिस्टेक को करेक्ट करके सेंटेंस को दोबारा मत बोलिए एग्जाम में, क्योंकि सब जानते हैं कि मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक अगर हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़िए। मगर ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा इक्वली यूज करिए आप। और इन चारों के बाद जो है अब हम देखेंगे आपको क्या क्या करना है अच्छे बैंड लाने के लिए, कि क्या क्या जो है आपको स्टेप्स लेने हैं। ये हम अभी आगे। हेलो, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, डूज क्या हमें करना चाहिए टू स्कोर हाईएस्ट और हायर ग्रेड इन आईएलटीएस स्पीकिंग। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनर के साथ, कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी वेरी हाई। कोई भी आप आंसर दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। ऐसे नहीं कि आप जो है बिल्कुल नीचे की तरह आंसर दे रहे हैं, दब के दे रहे हैं, आपकी आवाज लो है, हल्की है आवाज, डरे डरे से है, सहमे हुए से है, ऐसा ना लगे। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, वॉट एवर द आंसर यू आर गिविंग, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका, इट शुड बी वेरी हाई। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया, हल्का कॉन्फिडेंस शो किया, तो फिर समझिए आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर सकते आईएलटीएस में। दूसरा, फ्रेंडली, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। जब आप बात कर रहे हैं एग्जामिनर से, फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए, ऐसा लगे कि दैट यू आर स्पीकिंग टू ए फ्रेंड, नॉट टू एन एग्जामिनर। ऐसा लगे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि वे एग्जामिनर से बात कर रहे हैं और एक अजीब सी घबराहट सी है, वो ना हो आपके अंदर। आई कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी है कि आप बात कर रहे हैं तो जब आप आंसर दे रहे, उसने पूछा कि फ्रॉम विच सिटी यू आर, और आपने कहा आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम मेरठ, या नीचे को देख के आपने जवाब दिया, नहीं। आई कांटेक्ट, एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ना तो नीचे को देखना है, ना ऊपर को देखना है, ना साइड में देखना है, ना इस साइड में देखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर के आंखों में आंखें डाल के, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपना आंसर उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं दिया, सो डेफिनेटली यू विल लूज द मार्क्स, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इवन दो कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, उत्तेजित हो आप, जोश हो आपके अंदर। ऐसा ना लगे कि बस बिल्कुल मरियल से वहां जाके बैठ गए। उसने पूछा कि डू यू लाइक टू एंजॉय स्पोर्ट्स, कि आप गेम पसंद करते हैं, तो आपने कहा यस आई लाइक स्पोर्ट्स। तो अगर आपने इस तरह आंसर दे दिया तो वो फिर आप, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। मैं बता रहा हूं आपको, फ्रैंकली बता रहा हूं। एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको, लगे, उसे लगे कि जोश है बंदे के अंदर, कि बहुत ही दिलचस्पी के साथ जवाब दे रहा है। ये बहुत जरूरी है।
है इसको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस, ये एक्साइटमेंट जो है आपको लूज नहीं होना चाहिए कभी भी। और वोकेबलरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वोकेबलरी को फिर आप अपने कन्वर्सेशन में ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए फूड है, आपने कहा व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, आपने कहा कि आई लाइक इंडियन फूड। तो ये एक सिंपल आंसर है, हर कोई देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा वोकेबलरी अगर आपकी जानदार है तो आपने कहा कि आई लाइक इंडियन कुजीन, तो आपने इंडियन फूड की बजाय आपने इंडियन कुजीन बोल दिया, वोकेबलरी आपने दूसरा वर्ड यूज किया। इससे जो है आपके आंसर में ब्यूटी आ गई और एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इसके जो है 2-4 और वर्ड्स भी याद है, खाली इसे फूड का नहीं पता, इसे कुजीन का भी पता है। फ्रेंड्स, फ्रेंड के लिए जो है दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस है ना, ही इज माई एक्वेंटेंस। आपने कहा ही इज माई फ्रेंड, ये तो सब बोलते हैं। आपने ही इज माई एक्वेंटेंस, तो मेरा जानकार है, तो आपने वोकेबलरी जो है इसमें हो गया। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि वो आई लाइक यूज करते हैं। आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस, आई लाइक टू मीट पीपल। तो लाइक की जगह दूसरे वर्ड्स भी यूज करना जो है वो यूज करें आप अपने। जैसे आई एंजॉय मीटिंग द पीपल, आई एंजॉय प्लेइंग गेम्स। और आई लाइक के बजाय आपने कहा आई रियली लव टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई रियली लव टू प्ले बैडमिंटन। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा भाई इसके बाद जो है शब्दों का भंडार है, वैसे ही नहीं आ गया, बस ये आई लाइक और आई डोंट लाइक का चक्कर नहीं है। और आप कहते हैं आई प्रीफर। तो आपसे पूछा कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? तो आपका सीधा आंसर ये है, आपने कहा कि आई विल टेक टी, आई विल टेक कॉफी। ये तो सिंपल सेंट हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें ब्यूटी अगर आपको पैदा करनी है तो आप कहेंगे कि आई विल प्रीफर टी, आई विल प्रीफर कॉफी। तो ये ब्यूटीफाई हो गया। और जब भी आपसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो अपने आंसर को एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड मीन्स उसको बढ़ाइए। जैसे उसने पूछा कि भाई विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कि आप कौन सा खेल जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं? आपने कहा बैडमिंटन, या आपने कहा फुटबॉल, या कहा क्रिकेट। तो ये कोई आंसर नहीं हुआ, आंसर को एक्सपेंड करना है। ठीक है, आप कहिए क्या कि आई लव टू प्ले या आई लव टू वॉच क्रिकेट मैच बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो आप अपने आंसर को बढ़ाइए। या उसने कहा कि विच सिटी यू आर फ्रॉम, कि आप कौन से शहर से हैं? तो आपने कहा मेरठ, दिल्ली, आगरा। तो ये कोई आंसर नहीं है, आंसर को एक्सपेंड कीजिए। अगर आपको यही कहना है कि मैं मेरठ से हूं तो आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम मेरठ सिटी विच इज लोकेटेड 65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया टुवर्ड्स नॉर्थ। आपने ये जवाब दे दिया कि मैं मेरठ से हूं जो दिल्ली से 65 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। तो ये हुई कुछ बात। और अपने आंसर में ट्राई करो कि एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करो। जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करो। एग्जाम्पल्स जो है जब आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी ये व्यू उसको बढ़ा देता है और आपको यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स। और इसी तरह जो है आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप मार्क्स हासिल करेंगे। ये चीजें अगर आपने अपना ली, जब आप प्रिपरेशन करें, जब आप एग्जाम देने जाएं स्पीकिंग का, तो समझिए कि आप यू विल स्कोर मोर देन 7.5 बैंड्स, 7.5 बैंड से ऊपर
हासिल करने जा रहे हैं। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये इंपॉर्टेंट बात है। खाली ये नहीं है कि वो आपके स्पीकिंग एग्जाम होना है, बल्कि वो बहुत एग्जामिनर जो है वो बहुत सारी चीजें देखता है, और वो हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिली होगी। जो लोग आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी नजदीक है और वो एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, अगर वो उन बातों का ध्यान रखें जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं, सो आई एम श्योर दैट यू विल स्कोर वेरी गुड बैंड इन आईएलटीएस स्पीकिंग। So thank you very much. Have a nice day, friends. Good luck.